सतयुग में केदारखंड की स्थापना और शिव की तपोभूमि का उदय बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सतयुग अपनी दिव्यता में लिपटा हुआ था और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना का समय था। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में एक क्षेत्र था जिसे केदारखंड के नाम से जाना जाता था। यह क्षेत्र न तो आम जनों के लिए था और न ही देवताओं की शरण स्थली मात्र, बल्कि यह आदि अनादिकाल से शिव की तपोभूमि था। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने सृष्टि की संरचना के बाद कुछ क्षण विश्राम के लिए एक ऐसे स्थल की खोज की जो पवित्र, शुद्ध और तपस्या योग्य हो। उनकी खोज उन्हें ले आई मानसरोवर से उत्तर पश्चिम दिशा में, जहां 5 नदियों के संगम के पास हिमगिरी की गुफाएं थीं। वहां पहुंचते ही शिव ने समाधि ली और वहां की भूमि, केदारखंड, शिवमयी हो गई। कहते हैं वहां की हवा में एयूएम नमः शिवाय की गूंज स्वयं बहती थी और दिव्य आर्षि मुनि उस भूमि को मुक्ति के द्वार कहते थे। यही वह धाम था जहां पृथ्वी और आकाश के बीच कोई अंतर न रहा, सिर्फ शिव की उपस्थिति शेष रही। सतयुग से त्रेतायुग तक शिव के न रह जाने पर भी शिवमयी भूमि का रहस्य हजारों वर्ष बीतने के बाद, जब सतयुग से त्रेतायुग का आरंभ हुआ, भगवान शिव ने उस भूमि को त्याग तो दिया, पर वहां की हर चट्टान, हर नदी और हर शिला में शिव तत्व समाहित कर गए। उस समय एक आर्षि थे, आर्षि नारायण, जिन्होंने वहां आकर घोर तपस्या की। उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों ने दर्शन दिए। उन्हीं के कारण वहां का क्षेत्र नारायण वन भी कहलाया। इसी समय सप्त आशियों ने इस क्षेत्र को पंच केदार में विभाजित किया, जहां भविष्य में शिव अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होंगे। केदारनाथ हृदय रूप, तुंगनाथ बाहु रूप, रुद्रनाथ मुख रूप, कल्पेश्वर जटा रूप और मध्यमहेश्वर नाभि रूप। परंतु केदारनाथ उनमें सबसे प्रमुख हुआ, क्योंकि वहां शिव का हृदय स्वरूप स्वयंभू लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। कहते हैं वहां की भूमि शिव की उस भावनात्मक ऊर्जा से सिंचित हुई थी, जहां उन्होंने सृष्टि की करुणा को आत्मसात कर शांति की धारा बहाई थी। द्वापर युग और महाभारत के बाद पांडवों की यात्रा और शिव की परीक्षा। जब महाभारत का महासंग्राम समाप्त हुआ और पांडवों ने अपने कुल का नाश देखकर पश्चाताप किया, तब उन्हें मुक्ति के मार्ग की तलाश हुई। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि आत्मा की शांति और ब्रह्महत्या जैसे पाप से मुक्ति तभी संभव है जब वे स्वयं महादेव की शरण में जाएं। पांडव हिमालय की ओर निकले शिव की खोज में, परंतु महादेव पांडवों से रुष्ट थे। युद्ध के माध्यम से वे धर्म की स्थापना में सफल तो हुए थे, पर विनाश भी बहुत हुआ था। इसलिए शिव उनसे छिपते रहे। वे बैल के रूप में गुप्तकाशी, तुंगनाथ, रुद्रनाथ होते हुए केदारनाथ पहुंचे। भीम ने एक चट्टान के पीछे शिवरूपी बैल को देखा और उसे पकड़ना चाहा, पर बैल भूमिगत होने लगा। भीम ने उसका पृष्ठभाग, पीठ पकड़ लिया। शिव अंततः प्रकट हो गए, अत्यंत क्रोधित लेकिन करुणामयी। उन्होंने पांडवों को क्षमा किया और वरदान दिया कि जहां जहां उनके अंग प्रकट हुए वहां उनकी उपासना होगी, और केदारनाथ में जहां उनका पीठ रूप प्रकट हुआ वहां उनका प्रमुख मंदिर बनेगा। कहा जाता है उसी स्थल पर एक स्वयंभू लिंग प्रकट हुआ, जो आज केदारनाथ मंदिर में पूजा जाता है। मंदिर की प्राचीन स्थापत्य यात्रा और आदि शंकराचार्य का आगमन, शिव के वरदान के पश्चात पांडवों ने उस स्थान पर एक साधारण मंदिर निर्मित किया और तपस्या में लीन हो गए। परंतु समय के साथ वह मंदिर लुप्तप्राय होता गया। शताब्दियों बाद जब कलियुग के प्रारंभिक काल में भारत में धार्मिक एकता का संकट था, तब एक सन्यासी, जगतगुरु आदि शंकराचार्य उत्तर की यात्रा पर निकले। जब वे केदारखंड पहुंचे तो वहां की ऊर्जा से अभिभूत हो गए। उन्होंने वहां केदारनाथ के पुराने स्थल को पुनः खोजा, शिवलिंग की स्थापना की और एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जो आज भी खड़ा है। उन्होंने 4 धामों की स्थापना की और केदारनाथ को उत्तराखंड का प्रमुख तीर्थ बनाया। कहा जाता है मंदिर की रचना ऐसी थी कि भूकंप, हिमपात, जल प्रलय किसी से न डिगे। शंकराचार्य जी ने वहीं समाधि ली और उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। यह मंदिर न केवल एक स्थापत्य चमत्कार है, बल्कि शिव भक्ति की सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक है। कल युग में विनाश और पुनर्जन्म
2013 की आपदा और मां की कृपा। साल 2013 में जब सारा भारत मानसून की मार झेल रहा था, उत्तराखंड में भीषण आपदा आई। बादल फटे, मंदाकिनी नदी रौद्र रूप में आई और केदारनाथ की घाटी में हजारों लोग काल कवलित हो गए। चारों ओर तबाही, चीख पुकार और मलबे के सिवा कुछ न था। परंतु आश्चर्यजनक रूप से केदारनाथ मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई। उसके चारों ओर सब कुछ बह गया, पर मंदिर अडिग रहा। कहा जाता है कि एक बड़ी चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जिसने मंदिर को पीछे से आने वाले जलप्रवाह से बचा लिया। लाखों लोगों ने इस चमत्कार को शिव की लीला कहा। उस रात केदारनाथ में कोई पुजारी नहीं था, कोई घंटा नहीं बजा। फिर भी सुबह मंदिर के द्वार खुले थे, दीप जल रहा था और फूल ताजे रखे हुए थे। इसे कोई कैसे समझाए? ये सिर्फ श्रद्धा ही समझ सकती है। तब से केदारनाथ मंदिर और भी श्रद्धा का केंद्र बन गया और आज भी लाखों श्रद्धालु वहां जाकर कहते हैं, जहां विनाश भी हार जाए, वहां केदारनाथ की भक्ति अडिग रहती है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, शिव की चेतना का जीवंत केंद्र। केदारनाथ मंदिर केवल पत्थरों से बना हुआ एक ढांचा नहीं है। ये वह स्थल है जहां पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, पांचों तत्व शिव के सानिध्य में संतुलित रहते हैं। यहां आने वाला हर यात्री सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक आत्मिक अनुभव से गुजरता है। शिव यहां मूर्ति नहीं, भावना के रूप में मिलते हैं। यहाँ की हवा में वह मौन है जिसमें समाधि की ध्वनि सुनाई देती है। जब भक्त घंटों लाइन में खड़ा होकर हर हर महादेव कहता है, तो वह खुद को शिव के और करीब महसूस करता है। ये मंदिर हिमालय के शिखर पर स्थित होकर भी हृदय के सबसे कोमल कोने को छू जाता है। यहाँ की यात्रा कठिन होती है, पर जो एक बार जाता है वह लौटते समय कहता है, मैं कुछ छोड़ आया हूं केदारनाथ में। शायद अपना अहंकार, अपना भय या अपना दुख, और कुछ पा भी लेता है। शांति, श्रद्धा और शिवत्व। भैरवनाथ केदारनाथ के रक्षक और शिव के आदेश से उत्पन्न विनाशकारी ऊर्जा। जब आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में मंदिर की स्थापना की और वहां शिवलिंग की पुनर्पूजा प्रारंभ की, तब उन्होंने एक गूढ़ प्रश्न पूछा। जब यहां घोर हिमपात होगा, जब यहां न कोई पुजारी रहेगा, न कोई भक्त, जब घाटी बर्फ से ढक जाएगी, तब क्या शिव अकेले रहेंगे? तभी एक दिव्य स्वप्न में उन्हें उत्तर मिला। शिव बोले, नहीं, मैं अकेला नहीं रहूंगा। मेरी रक्षा हेतु मेरी ही रौद्र शक्ति भैरव को मैं नियुक्त कर चुका हूं। वह मेरा प्रहरक्षक होगा और जिस दिन वह यह क्षेत्र छोड़ेगा, समझना केदारनाथ की ऊर्जा पृथ्वी पर नहीं रहेगी। इस आदेश के अनुसार शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर से ऊपर पर्वत पर भैरव बाबा का मंदिर स्थापित कराया। भैरव, जो तांडव का अधिपति है, जो पाशुपतास्त्र का स्वामी है, वह यहाँ क्षेत्रपाल यानी रक्षक देवता के रूप में विराजमान हुआ। कहते हैं, जब केदारनाथ धाम हर वर्ष बर्फ से ढक जाता है और शिवलिंग का पट बंद हो जाता है, तब यही भैरवनाथ वहां अकेले जागृत रहते हैं। उन्हें न दीप चाहिए, न घंटा, न फूल, बस एक मौन भक्ति जो हवा में गूंजती है। आज भी जब कपाट बंद होते हैं, पुजारी अंतिम पूजा कर भैरवनाथ के मंदिर जाते हैं और कहते हैं, हे रक्षक, इस पूरे केदार क्षेत्र को अब आप सौंपते हैं। अगले 6 माह तक ये शिवभूमि आपके अधीन है। नारद और शिव संवाद, योग, त्याग और स्थिरता की अमूल्य सीख। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवर्षि नारद जी हिमालय भ्रमण पर निकले। वे केदार खंड पहुंचे और वहां की दिव्य ऊर्जा से चकित रह गए। उन्होंने समाधिस्थ शिव से पूछा, हे प्रभु, आप तांडव के अधिपति हैं, रौद्र के स्वामी हैं, फिर भी यहां आप मौन, स्थिर और शांत कैसे हैं? ये कैसा स्वरूप है? शिव ने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ बोले, नारद, तांडव और मौन में कोई अंतर नहीं। जो भीतर तांडव करता है, वही बाहर मौन हो सकता है। यह केदार भूमि आंतरिक स्थिरता की भूमि है। जो यहां आता है, वह अपने भीतर के युद्ध को शांत करता है। इसीलिए इसे केदार कहते हैं, कि यानी गर्भ, और दार यानी द्वार। यह आत्मा के गर्भ का द्वार है। नारद ने आगे पूछा, लेकिन प्रभु, जब आपके भक्त यहां तक पहुंच नहीं सकते, तब क्या उनकी भक्ति अधूरी रह जाती है? शिव बोले, नहीं नारद, जो मन से यहां पहुंचे, वो देह से भी पहुंचे बिना मुझे पा सकते हैं। मैं केवल पत्थर की मूर्ति में नहीं, उस भक्ति में हूं
जो केदार के लिए रोती है, पुकारती है, तपती है। तभी नारद ने कहा, तो क्या इस भूमि को कभी भूला जाएगा? शिव ने उत्तर दिया, नहीं नारद, जब तक हिमालय रहेगा, जब तक एक भी शिव भक्त पृथ्वी पर होगा, तब तक केदारनाथ, मेरा यह धाम यहीं रहेगा और पुनः पुनः प्रकट होता रहेगा, भले लाखों बार हिम में दबे। यही संवाद आज भी तीर्थ यात्रियों को प्रेरणा देता है कि केदारनाथ केवल चढ़ाई नहीं, एक भीतर की यात्रा है, जहां देह थकती है पर आत्मा जागती है। हिम में दबे वर्षों की कथा, केदारनाथ का गुप्त अस्तित्व और पुनर्प्रकाश। यह रहस्य बहुत कम लोगों को झांत है कि केदारनाथ मंदिर और शिवलिंग एक बार नहीं, कई बार हिम में दबे और पुनः प्रकट हुए। ऐतिहासिक और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार एक समय ऐसा भी आया जब पूरी घाटी पर लगभग 300 वर्षों तक हिम की चादर छाई रही। ऐसा माना जाता है कि एक विशाल हिमस्खलन ने पूरे मंदिर परिसर को ढक दिया था। उस समय के लोगों को यह लगा कि अब केदारनाथ समाप्त हो गया, परंतु एक स्थानीय ग्वाला, जिसका नाम बालू था, उसे एक रात स्वप्न में शिव ने दर्शन दिए और कहा, बालू, मैं यहां हूं, हिम के भीतर, मुझे पुनः प्रकट करो। बालू ने अपने समुदाय के साथ मिलकर उस स्थान को खोदना प्रारंभ किया और कई वर्षों की मेहनत के बाद बर्फ के भीतर से वह दिव्य शिवलिंग पुनः प्रकट हुआ। उसे ही बालू केदार कहा गया। और तब से लेकर आज तक यह मान्यता है कि चाहे कितनी भी आपदाएं आए, शिव स्वयं अपने मंदिर की रक्षा करते हैं। केदारनाथ न कभी खोता है, न मिटता है, बस समय आने पर पुनः अवतरित होता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक भी इस मंदिर की संरचना को देखकर चकित होते हैं। 1000 वर्षों से अधिक पुराना यह मंदिर हिमालय की कठोर परिस्थितियों में भी अडिग खड़ा है, जैसे शिव स्वयं योग मुद्रा में स्थिर बैठे हों। केदारनाथ के पुजारियों की दिव्य परंपरा, रावल परंपरा और अद्भुत नियम, केदारनाथ मंदिर की पूजा पद्धति भारत की सबसे रहस्यमयी और प्राचीन परंपराओं में से एक मानी जाती है, जिसे रावल परंपरा कहा जाता है। इस परंपरा की शुरुआत स्वयं आदि शंकराचार्य ने की थी। जब उन्होंने केदारनाथ मंदिर की स्थापना की, तो उन्होंने स्पष्ट कहा, यह धाम किसी एक जाति, वर्ग या संप्रदाय की बपौती नहीं होगा। यहां पूजा वही करेगा जो पूरी श्रद्धा से शिव को अपना सर्वस्व मानता हो, चाहे वह कहीं से भी हो। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत के केरल क्षेत्र के नंबूदरी ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण को बुलवाया और उसे रावल की उपाधि देकर मंदिर का प्रमुख पुजारी नियुक्त किया। तब से आज तक यह परंपरा चली आ रही है कि केदारनाथ मंदिर का रावल, मुख्य पुजारी, केरल से आता है, जबकि मंदिर उत्तर भारत में स्थित है। यह अपने आप में भारत की सांस्कृतिक एकता का अद्भुत प्रतीक है। रावल स्वयं मंदिर में पूजा नहीं करते। वे बहुत ही विशुद्ध जीवन जीते हैं, मौन व्रत, संयमित आहार और हर समय शिव ध्यान में लीन। पूजा का संचालन उनके आदेशानुसार मंदिर के अन्य पुजारी करते हैं। जब मंदिर के कपाट शीतकाल में बंद होते हैं, तब रावल जी भगवान के उत्सव विग्रह को लेकर उखी मठ नामक गांव चले जाते हैं। वहां 6 माह तक भगवान केदारनाथ की पूजा विधिपूर्वक की जाती है। इस प्रकार केदारनाथ की पूजा कभी बंद नहीं होती, चाहे मंदिर बर्फ में ढका हो या राहें टूटी हों। यह पूजा परंपरा साबित करती है कि जब तक श्रद्धा की लौ जलती रहे, तब तक देवता कभी विराम नहीं लेते। चार धाम यात्रा में केदारनाथ की अनिवार्यता और आत्मा की चतुर्दिक शुद्धि। भारतवर्ष में चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ और रामेश्वर को मोक्ष के 4 द्वार माना जाता है। लेकिन इन चारों धामों के साथ जो छोटे 4 धाम कहे जाते हैं, उत्तराखंड में स्थित यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनका आध्यात्मिक महत्व कहीं अधिक प्राचीन और गूढ़ है। इन चारों धामों की यात्रा को चौरंगी यात्रा कहा गया है, जो जीवन के 4 प्रमुख तत्वों कर्म, भक्ति, ज्ञान और त्याग की प्रतीक है। केदारनाथ इस यात्रा का तीसरा पड़ाव होता है, परंतु इसकी आध्यात्मिक स्थिति सर्वोच्च मानी जाती है, क्योंकि यह शिव का धाम है और शिव संहारक नहीं, अहंकार विनाशक हैं। जब कोई तीर्थयात्री केदारनाथ की चढ़ाई करता है, तो वह केवल ऊंचाई नहीं चढ़ता, वह अपने भीतर के विकारों को छोड़ता जाता है। यह यात्रा कष्टमय है, सांसें फूलती हैं, शरीर थकता है,
पर आत्मा तृप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति चार धाम की यात्रा में केदारनाथ नहीं गया, उसकी यात्रा अधूरी रह जाती है। क्योंकि ब्रह्मा ज्ञान देते हैं, विष्णु पालन करते हैं, पर मोक्ष का द्वार केवल शिव खोलते हैं। और शिव के सबसे निकट वही पहुंचता है जो केदार तक पहुंच जाता है। मंदाकिनी नदी और गंगा का रहस्यमय संबंध। शिव की जलधारा की कहानी। मंदाकिनी नदी, जो केदारनाथ मंदिर के समीप बहती है, मात्र एक जलधारा नहीं, बल्कि शिव के आशीर्वाद की जीवंत प्रतीक मानी जाती है।